तो दोस्तों 28-29 अक्टूबर ये पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर डालेगा सबसे बुरा प्रभाव, और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर रहेगा मध्यम प्रभाव, और ऐसी कौन सी राशियां हैं, राशि वाले लोग हैं जिनके जीवन में समझ लीजिए ये समय उनको कुछ ना कुछ देने वाला है। तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में बुरे और अच्छे दोनों तरह के प्रभाव डालने वाला है। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि लकी साबित होने वाले हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि बहुत एहतियात के रूप में अपने जीवन को चलाना है, सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं चंद्र और सूर्य ग्रहण ये समय समय पे आते रहते हैं, और वर्ष में लगभग 2 के आसपास ये आते ही आते हैं। तो चंद्र ग्रहण, इस बार का चंद्र ग्रहण 28 तारीख की रात को पड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं 28-29 की रात। तो 28 की रात्रि 29 की रात्रि के समय ये पड़ेगा चंद्र ग्रहण, तब हम सो रहे होंगे। तो इसका सूतक जो है संध्या के समय से ही शुरू हो जाएगा, लगभग 5 बजे के आसपास से इसका सूतक भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी ग्रहण पड़ता है उससे पहले उसका सूतक होता है। सूतक जिस समय में हम कोई भी अपने शुभ काम नहीं करते हैं, कुछ भी खाना पीना या सोना या फिजिकल रिलेशन या कुछ भी इस तरह की चीज़ों से हम परहेज करते हैं, अच्छे कर्म इस समय में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ग्रहण से पहले सूतक, वो जो समय सूतक का होता है वो पूरे उस समय तक, जब तक कि ग्रहण ना खत्म हो जाए तब तक कि वो समय दूषित माना जाता है और एक अच्छा समय नहीं होता है। अब ये ग्रहण देखिए, ग्रहण का प्रभाव तो जीवन में सभी के पड़ता है, सभी के जीवन में अच्छा या बुरा पड़ता है। अच्छा कैसे? अच्छा उनके लिए है, मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया, तो सांप का जहर उतारने के लिए सांप के जहर से ही बनी हुई दवाई उसको दी जाती है, ताकि उसको सांप के डसे हुए का जहर उतार दिया जाए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये जहर है ग्रहण, तो किसी न किसी व्यक्ति के लिए फ़ायदे वाला होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फ़ायदा ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि लोग मटर पनीर बड़े चाव से खाते हैं, पर कई लोगों को तो हजम नहीं होता है। इसी तरीके से हर एक का बॉडी टेम्परामेंट अलग है, हर एक की ग्रह स्थिति अलग है। तो इसी प्रकार से ग्रह हमारे लोगों के ऊपर, हम सभी लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर अच्छा, किसी के ऊपर खराब, किसी के ऊपर मध्यम, इस तरह से प्रभाव डालेगा। अब इस समय में हम क्यों इस इंतज़ार में बैठें कि हमारे ऊपर बुरा प्रभाव हो, हम क्यों इस इंतज़ार में बैठें कि हमारे जो अच्छे फल आने वाले हैं वो ख़राब हो जाएं। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी वो राशियां हैं। सबसे पहले समझ लें वो राशियां जो कि इस समय में बहुत ही सावधानी रूप से रहें, वरना उनके जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है, और ये परेशानी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव इतनी जल्दी जीवन से जाता नहीं है। प्रभाव बहुत से रूप में आता है। सबसे पहले तो ये आपकी मानसिक शांतियाँ खराब कर देता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और गलत डिसीजन जीवन में लेकर आ जाता है। और ग्रहण के आगे पीछे मानव जीवन में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से परेशानियां आती हैं। ग्रहण आने वाला है तो उससे पहले कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, या बाद में प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमारी धरती पर पड़ता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अब सबसे पहले उन राशियों के बारे में समझ लेते हैं जिनको बहुत ही सावधानी से रहना है। तो सबसे पहले मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन राशियों को बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा। ये राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहें, बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे। अब सावधानी किस रूप में? हो सकता है किसी प्रकार की चोट या दुर्घटना, या हो सकता है किसी तरह से आपको मानसिक उत्पीड़न, कोई बीमारी चल रही है तो वो ठीक ना होने का नाम ले। कोई शरीर में ऐसे रोग लग सकते हैं जिनके कारण लंबे समय तक आप परेशान रहो। किसी प्रकार से दुर्घटना, किसी प्रकार से कोई प्रकार के झमेले, दिमागी रूप से जब सोच सही नहीं रहती है तो इंसान कहीं ना कहीं, अगर गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट कर बैठेगा, किसी को पैसे देने हैं तो बिना सोचे समझे किसी को दे दिए तो वो लेकर भाग गया। तो बहुत सी परेशानियां हैं। कुल मिला के ये समय जो राशियों के नाम अभी बोले गए हैं, इन राशियों को बहुत संभल के रहना है। अपने दिमाग से डिसीजन ना लें ये लोग, किसी दूसरे की सहायता लेके कम से कम सही डिसीजंस लेना इस समय में बेहद ज़रूरी होगा। और ये समय आपके लिए सिर्फ इतना नहीं है, आपके लिए कम से कम 6 महीने अभी बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब वो राशियां जिनकी राशियों पर प्रभाव जो होगा वो मध्यम होगा, तो वो मध्यम मतलब कि उनके ऊपर प्लस माइनस असर ये ग्रहण के पड़ेंगे, अच्छे या बुरे दोनों तरह के उनको मिले जुले मिलेंगे। वो है मिथुन, धनु और मीन राशि। अब वो 3 राशियां जिनकी समझो ये समय
बहुत ही हद तक उनको पॉजिटिव काम और पॉजिटिव रास्ते पर लगाने वाला है। वो 3 खुशकिस्मत राशियां वाले लोग कौन से हो सकते हैं? वो हैं वृष, मकर और कुंभ राशि। इन राशियों वाले जातकों पर इस समय का प्रभाव काफ़ी शुभ है। अगर वो किसी भी तरह का कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो ग्रहण के 40 दिन बाद से अपना काम धंधा जो भी प्लानिंग है उस तरह से शुरू कर लें। जो भी काम धंधा आप कुछ पॉजिटिव स्टेप लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट है, कोई काम धंधा है, किसी तरह की जॉब चेंजेस है, कुछ भी हैं, वो ग्रहण के 40 दिन बाद अपना, यानी कि नवंबर क्रॉस करके आप अपना दिसंबर में कुछ ना कुछ जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर नवंबर में कुछ ना कुछ करना पड़े, देखिए आप 3 तरह की मैंने राशियां बताई जिनको कुछ भी जीवन में करना है, कुछ भी अपने स्टेप्स लेने हैं, वो 40 दिन तक तो रुकेंगे नहीं। उसके लिए क्या करना है कि ये ग्रहण का प्रभाव जितना हो सके उनके जीवन पे ना पड़े और वो प्रभाव से बचे रहें। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको इस तरह की पोटली बनाने के बारे में बताया था। ये पोटली होती है ग्रहण पोटली, ग्रहण उतारा पोटली। ग्रहण उतारा पोटली क्यों? क्योंकि इस पोटली में शनि, राहु, केतु संबंधित चीजें होती हैं। क्योंकि चंद्रमा के दुश्मन ग्रह भी यही हैं। अगर चंद्रमा को कोई खराबी पहुंचती है तो शनि, राहु, केतु के द्वारा ही पहुंचती है और ग्रहण भी इसी तरह से इनके ऊपर पड़ता है। अगर कुंडली में इनकी युति हो, आपकी कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु की अगर युति है, चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर तीसरे घर में है, छठे घर में है, 8वें घर में है, 10वें घर में है, तब ऐसे केस में भी आपके चंद्र पर शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव आता ही आता है। तो ऐसे केस में ऐसे काले कपड़े में आपको ये पोटली बनाने के लिए मैंने वीडियो में बताया। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो आप प्ले करके प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली मैंने बताया कि ये सामग्रियाँ इतनी इतनी इस हिसाब से लीजिए, ऐसे बनाइए और बना के आप सभी घर के मेंबर्स के लिए बना लीजिए। जिस दिन ग्रहण है, ग्रहण देखिए 28 तारीख को ही सारा कुछ करके रख लीजिए, सूतक से पहले, यानी कि 2-3 बजे से पहले सुबह सुबह सारा कुछ ये बना के रख लीजिए। ग्रहण के समय ये पोटलियाँ आप अपने बेडरूम में रख लीजिए। जितने लोग भी हैं, जो भी मान लो बड़े बच्चे हैं उनका रूम अलग है तो उनके बेडरूम में रख दो। अगले दिन सुबह इन पोटलियों को सभी के माथे से टच कर अगर आप जल प्रवाह करना चाहते हो तो जल प्रवाह कराओ, नहीं तो आप मंदिर में देना चाहते हो तो मंदिर में जाके छोड़ाओ, शनि मूर्ति के आगे दीपक वगैरह जलाकर वहाँ छोड़ाओ। इस तरह से सभी लोगों का कर लीजिए ताकि वो लोग एक तो प्रोटेक्टेड रहें, उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। अगर किसी तरह की अनदेखी परेशानी उनके जीवन में क्रिएट हो चुकी है और आने वाली है तो ये उपाय से बचाव हो जाएगा। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर भेजी भी जा सके। बहुत हद तक ये जीवन में पॉजिटिव असर लेने वाला आपके लिए उपाय है और ये ग्रहण का उपाय तो हर एक को करना ही चाहिए। ये समय कुछ ना कुछ दान करने वाला है। आप सरसों का तेल या कुछ और चीज़ें मंदिर में जो भी आप दान दक्षिणा करते हो वो भी करिए। ग्रहण के बाद कर लीजिए क्योंकि ग्रहण तो अगले दिन रात को ही समाप्त हो जाएगा। सुबह नहा धोकर मंदिर जाइए और जाकर कर आइए, दान दक्षिणा कर दीजिए अपने बुजुर्गों के नाम से, अपने पितरों के नाम से और अपने घर की सुख शांति के नाम से दान दक्षिणा कर दीजिए। वहाँ दीपक जला दीजिए, ये पोटली छोड़ दीजिए शनि मंदिर के आगे, शनि मूर्ति के आगे, और बाकी का जो दान, जो भी आपका पूजा नित्य क्रम है वो करिए। घर में गंगा जल का छींटा जरूर दे देना आपने। अगर ये ग्रहण जब खत्म होता है सुबह पूजा पाठ करते हो जब आप, तो पूरे घर में गंगा जल का छींटा देना। बाकी देखिए ये इस तरह से राशियों का असर है ग्रहण का इन राशियों पर। तो इन राशियों को देखिए, ये नहीं कि आप अच्छा बोल दिया तो आप सभी लोग हाँ मेरा तो दिन बदलने वाले। दिन बदलेंगे आपकी सोच से। सोच अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, सही डिसीजंस होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप शरीर से सही रहे तो आप जीवन में सब कुछ पा सकते हो। क्योंकि शरीर, अगर आपका शरीर कमज़ोर है, आप ना तो
कोई काम नहीं कर पाओगे। शरीर को ही, यही ऊपर वाले की सबसे बड़ी धरोहर है, इसको आप सही रखिए। देखिए जीवन की हर चीज़ें आपके कदमों में होंगी, क्योंकि आपके प्रयास भी उसी तरह से होंगे। शरीर सही तो सब कुछ सही। तो बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।